नमस्कार जी। तो कैसे हैं सभी स्टूडेंट। उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का आपके बेहतर पसंदीदा यूट्यूब चैनल सुपर साइंस जोन में। तो बच्चों, आप सब आज देख रहे हैं, आप अपना फिजिक्स की क्लास आज देखने वाले हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हम लोग देखेंगे, आज हम लोग जैसे कि हमेशा रिवीजन करते हैं, आज हम लोग भी आज भी रिवीजन करेंगे और बहुत अच्छे से आप लोग बिल्कुल मन लगा के पढ़ाई कर रहे हैं। और आज रिस्पांस भी मतलब अब धीरे धीरे अच्छा दिख रहा है, बहुत अच्छा। बहुत बहुत थैंक यू आप सभी का, आप सब प्यार सपोर्ट कर रहे हैं। बस थोड़ा सा एक कमी है, आप लोग लाइक नहीं करते और दूसरा आप लोग शेयर नहीं करते यार। प्लीज़ इस चीज़ को करिए, ठीक है ना। इतना अगर आपके लिए मेहनत की जा रही है, सोचिए तो आप लोग करिए। अगर चीज़ें आपको समझ में आ रही है, लग रहा है कि थोड़ा बहुत सर अगर मेहनत कर रहे हैं मेरे लिए, तो आपको ये करना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। क्योंकि देखिए, अगर आप अच्छा करोगे तभी अच्छा होगा, और कर भला तो हो भला। हम आपकी भला कर रहे हैं ना, सोचिए हम आपकी भला कर रहे हैं ना, तो आपको भी अपना भला और मेरा भला जरूर। मेरा भला मतलब क्या है, मतलब अगर आप किसी बच्चे तक शेयर कर देते हो, अगर उसे थोड़ा सा अच्छा लगता है, जो चीज़ आपको समझ में आ रही है, बिल्कुल बेसिक से पढ़ने में मज़ा आ रहा है, हो सकता है उसे भी वो चीज़ अच्छा लगे, थोड़ा सा आप शेयर करिए। एक बार कर दिया करिए, अगर वो बोले कि नहीं करिएगा मेरे में तो आप मत किया करिए, लेकिन एक बार जरूर आप जहाँ जहाँ हो सकता है इस वीडियो को, जो भी बच्चे 10th में हैं, 11th में सॉरी हैं, उन तक शेयर किया करिए, ठीक है। चलिए, तो अच्छी बात है, उम्मीद है आप लोग ये सब काम जरूर करेंगे आगे से। तो हम लोग आइए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले बताते हैं, जो कल कुछ बच्चों को मैसेज आया था कि सर क्या पैड बेच लेना ज़रूरी है। ज़रूरी नहीं है, लेकिन हाँ, अगर आपको PDF चाहिए, अगर आपको एक मतलब अच्छे वे में मेरे साथ पढ़ाई करने, मेरे साथ जुड़ना है, तो देखिए कुछ ना कुछ चीज़ें जुड़ने के लिए कुछ ना कुछ चीज़ें होती हैं। तो आपको केवल 250 रुपया पे करके 94 50 52 36 90 पे आप आराम से जुड़ सकते हैं, कोई दिक्कत। जो बच्चे जुड़े हैं उनको क्लास कंटिन्यू मिल भी रही होगी, धीरे धीरे और भी चीज़ें उनको साथ डाली जाएगी। चलिए ठीक है। तो हम सबसे पहले, जैसे कि हम लोग डेली देखते हैं कि सबसे पहले हम लोग क्लास को क्या करते हैं, एक बार रिवीजन करते हैं कल हम लोगों ने क्या पढ़ा था। जिसे हम आगे अगली क्लास अपलोड करेंगे, पीछे का क्लास हम जरूर पढ़ेंगे, बिल्कुल। हाँ, सभी बच्चे जुड़ जाते हैं, बहुत अच्छे से आप लोग देखते हैं। कमेंट भी आप प्लीज़ किया करिए, कमेंट करने में 1 मिनट भी नहीं लगता है। उससे क्या होता है, हमें इन्हीं सब चीज़ों से, देखिए लाइक तो है नहीं, हमें क्या पता चलता है, सबसे पहले तो लाइक जब आप देते हैं तो पता चलता है, इसका मतलब हाँ सही है, मतलब हम अच्छा पढ़ा रहे हैं, अच्छा लगता है। दूसरा चीज़ कि जब आप वीडियो को शेयर करते हैं तो ज़्यादातर बच्चे देख लेते हैं, तो उससे अच्छा लगता है, ठीक है, कुछ दूर तक बच्चे मतलब सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है। और पहला चीज़, जब आप कमेंट करते हैं बच्चों, तीसरी जब आप कमेंट करते हैं तो बहुत अच्छा लगता है कि रिप्लाई भी इसलिए हम हर बच्चे का देते हैं कि हाँ मतलब आप कमेंट कर रहे हैं, चीज़ें आपको मतलब समझ में आ रही हैं। चलिए, बस एक छोटा सा आपके लिए प्रयास किया जा रहा है। अगर आप सब इतना अच्छे से अगर प्यार सपोर्ट देते रहेंगे तो कुछ दिन बाद आप देखिएगा आपके लिए बहुत सारी मेहनत, बहुत सारा टीम, बहुत कुछ किया जाने वाला है, सही है। तो चलिए फिर इसी बातों से साथ हम लोग आगे चलते हैं। कल हम लोग बच्चों पढ़े थे मापन की पद्धतियाँ। कल हम लोग क्या पढ़े थे, मापन की पद्धतियाँ। मापन की कितनी पद्धतियाँ होती है, मापन की 3 पद्धतियाँ होती हैं। कौन कौन से सर जी, कल आप बताए थे। एक पद्धति होता है MKS। क्या होता है, MKS, फुल फॉर्म मीटर किलोग्राम सेकेंड, ठीक है। 5 मिनट हम लोग रिवीजन करेंगे, फिर हम लोग आगे चलेंगे। दूसरा सर जी आप बताए थे CGS, मतलब क्या होता है, सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड, ठीक है। फिर तीसरा बताए थे FPS, इसका मतलब होता है फुट, क्या होता है, फुट पाउंड और क्या हो जाएगा, सेकेंड, ये होता है। एक SI होता है, अंतर्राष्ट्रीय मानक प्रारूप, उसको हम लोग बाद में अलग से पढ़ेंगे, उसको MKS में ही मिला दिया गया है। इस पद्धति को हम लोग क्या बोलते हैं, MKS, CGS और FPS। इस पद्धति को हम लोग फ्रांस पद्धति बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फ्रांस पद्धति। इसको बोलते हैं गॉसियन पद्धति। क्या बोलते हैं, गॉसियन पद्धति। इसको हम लोग बोलते हैं ब्रिटिश पद्धति। क्या बोलते हैं मेरे बच्चे, ब्रिटिश पद्धति। समझ में आ रहा है ना सबको एकदम अच्छे से, कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को। चलिए ठीक है, आप लोग थोड़ा सा रिस्पांस दिया करिए, कैसा लग रहा है क्लास, क्या कैसा लग रहा है, सब कुछ मज़ा आ रहा होगा यार, सब कुछ बहुत अच्छे से चल रही है। ये हम लोग पढ़ लिए थे, 3 पद्धति हम लोग पढ़े थे। फिर हम लोग पढ़े थे प्रकाश वर्ष क्या होता है। चलो बोलिएगा मेरे साथ, प्रकाश वर्ष क्या होता है। एक वर्ष में प्रकाश द्वारा, एक वर्ष में प्रकाश द्वारा निर्वात में चली गई दूरी। क्या बोले थे, एक वर्ष में प्रकाश द्वारा निर्वात में चली गई दूरी क्या कहलाती है, प्रकाश वर्ष कहलाता है, ठीक है। एक वर्ष में प्रकाश द्वारा निर्वात में चली गई दूरी क्या कहलाता है, प्रकाश वर्ष कहलाता है। कल आपको जो होमवर्क दी थी, क्या आप सभी किए हैं। कल हम बोले थे ना आपको सॉल्व करना है, जरूर इसको सॉल्व कर लीजिएगा। एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है, एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है, एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना होता है, एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.46 × 10⁻15 मीटर। ये होता है, दूरी है, मीटर में हो जाएगा, ठीक है ना, मीटर में हो जाएगा। ये मीटर कहाँ से आया था, बताए थे आपको, बताए थे एक प्रकाश वर्ष बराबर दूरी बराबर 4 गुणी समय। तो 4 मतलब 3 × 10⁻8 होता है, और समय मतलब 365 दिन, मतलब कितना, फिर 24 घंटे, 24 घंटे मतलब 60 मिनट, 60 मिनट मतलब 60 सेकंड, ये हो जाता है।
1 घंटे में 60 मिनट 60 सेकंड, ठीक है। इसको आप निकाले थे तो इतना वैल्यू आपकी आ चुकी थी ये। इसके बाद बात करते हैं माध्य सौर दिवस का। क्या होता है कि वह 1 वर्ष के सभी दिवसों का औसत क्या कहलाता है? माध्य सौर दिवस। एक माध्य सौर दिवस बराबर 86,400 सेकेंड। ये सब बस एक बार रिवीजन कर रहे हैं, बाकी चीज़ें हम लोग पढ़ चुके थे। कल हम लोग कुछ दूरी के कुछ छोटे तथा बड़े मात्रक भी पढ़े थे। जल्दी जल्दी आप बताइएगा कल हम लोग क्या पढ़े थे। कुछ छोटे तथा बड़े मात्रक। छोटे में जैसे पढ़े थे हम लोग मिलीमीटर, छोटे में क्या पढ़े थे बच्चों? मिलीमीटर पढ़े थे, और क्या पढ़े थे? माइक्रोन पढ़े थे, और क्या पढ़े थे? एंगस्ट्रॉम पढ़े थे, और क्या पढ़े थे? नैनोमीटर पढ़े थे, और क्या पढ़े थे? पिको फर्मी पढ़े थे, पिको पढ़े थे। 1 मिलीमीटर बराबर कितना? 10⁻³ मीटर। माइक्रोन मतलब 10⁻6 मीटर। और इसके बाद और हम लोग क्या पढ़े थे? हम लोग नैनोमीटर 10⁹ मीटर। और एंगस्ट्रॉम बराबर हम लोग क्या पढ़े थे? एंगस्ट्रॉम बराबर हम लोग क्या पढ़े थे? 10⁻10 मीटर। और हम लोग फर्मी बराबर पिको बराबर -12 और फर्मी बराबर -15, ये चीज़ें पढ़े थे। कुछ हम लोग बड़े मात्रक भी पढ़े थे, जैसे किलो, मेगा और गीगा, टेरा, ये सारी चीज़ें हम लोग पढ़े थे, ठीक है। तो चलिए हम लोग आज शुरू करने वाले हैं अपना अलग टॉपिक, कुछ बहुत इंपॉर्टेंट, जो कि आपके हाफ ईयरली में यहाँ से एक क्वेश्चन आना फिक्स है। आज जो क्लास पढ़ाने वाले हैं यहाँ से एक क्वेश्चन फिक्स है, आपको बताना है। हेडिंग डालेंगे, एक मात्रक से दूसरे मात्रक बदलना है। एक मात्रक से दूसरे मात्रक में बदलना। एक मात्रक से दूसरे मात्रक में बदलना। आज जल्दी शेडिंग डालते तक फैन बंद कर देते, थोड़ा आवाज़ कर रहा होगा। एक मात्रक से दूसरे मात्रक में बदलना। हाँ, फैन बंद कर देते हैं, आवाज़ कर रहा होगा। चलिए हेडिंग डाल लीजिए तब तक आप। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल सही है ना? सही। अब आवाज़ नहीं कर रहा होगा। चलिए आइए, अब आवाज़ नहीं कर रहा होगा। 1 मिनट बस आपका समय लिए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एक मात्रक से दूसरे मात्रक से मैं बदलना, ठीक। चलिए जुड़ जाइए सभी लोग, ठीक है। चलें, अब शांत हो गया। एक मात्रक से थोड़ा इसमें लाइट की बहुत दिक्कत है यार गांव में, इसमें लाइट की बहुत दिक्कत। सबसे ज़्यादा पहली बात तो नेट की दिक्कत है मेरे पास। देखिए गांव में और चीज़ें कोई दिक्कत नहीं है, 2 ही चीज़ का दिक्कत है, एक तो नेट वाला, एक तो लाइट वाला। लाइट के लिए इन्वर्टर है, ठीक है, काम हो जाता है, लेकिन पूरे दिन 2-2 दिन नहीं रहती, इन्वर्टर कैसे चार्ज होगा। और दूसरा नेट वाला, नेट का यहाँ से नेटवर्क नहीं पकड़ता है, सबसे बड़ी समस्या। इसीलिए क्लासेस को रिकॉर्ड किया, बस आपका डिस्टर्ब नहीं होना चाहता, बस मैं यही चाहता हूँ। जुलाई से खुद ही कोचिंग में सारा सिस्टम कर देंगे, कोई डिस्टर्बेंस नहीं होगा, कुछ दिन की बात और है। एक मात्रक से दूसरे मात्रक में बदलना हम लोग पढ़ चुके थे। क्या पढ़े थे? आंकिक मान तथा मात्रक में संबंध। क्या पढ़े थे सर जी? हम लोग वहाँ पढ़े थे यन बराबर क्या पढ़े थे? सॉरी, नियतांक, ठीक है ना। Q बराबर N × E। यन जो नियतांक कांस्टेंट था, K बराबर क्या पढ़े थे? K बराबर माने Q बराबर माने, एक ही बात है, N × U। इसका मतलब क्या था? इसका मतलब ये था कि जो n मतलब क्या था, लिख लेंगे। n मतलब जहाँ n क्या है? संख्यात्मक मान, जिसे हम क्या बोलेंगे? आंकिक मान। इंग्लिश में क्या बोलेंगे सर जी? इंग्लिश में बोलेंगे न्यूमेरिकल वैल्यू। क्या बोलेंगे? न्यूमेरिकल वैल्यू, ठीक है। और u बराबर क्या हो जाएगा? u बराबर हो जाएगा यूनिट। u बराबर क्या हो जाएगा? यूनिट, जिसे हम इंग्लिश हिंदी में बोलते हैं मात्रक। सही है, ये हो जाएगा। चलिए थोड़ा सा मार्कर नहीं चल रहे हैं, ये हो जाएगा। अब देखिएगा n क्या हो गया? आंकिक मान। अब इसका परिभाषा अगर हम लोग बात करें तो क्या होता है? आंकिक मान तथा मात्रक का जो गुणनफल होता है, एक नियतांक होता है, जिसे हम Q से या K से डिनोट करते हैं, ठीक। लेकिन अब यहाँ एक पद्धति से सर दूसरे ये तो सिर्फ एक पद्धति हो गया, ये तो आंकिक मान और मात्रक में संबंध हो गया। लेकिन जब इसी को हम लोग एक पद्धति से दूसरी पद्धति बदलते हैं तो क्या होता है? तो कुछ नहीं, सिंपल सी बात है, N1 U1 बराबर N2 U2। क्यों बराबर पूरा कर देंगे, ये N1 U1 बराबर N2 U2। जल्दी से नोट कर लेंगे, N1 U1 बराबर N2 U2। ये हो जाएगा एक पद्धति से दूसरे। सर इसको अप्लाई कैसे करना है, आइए दिखाते। एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, एक क्वेश्चन है, एक न्यूटन को किसमें बदलिएगा? एक न्यूटन को डाइन में बदलिए। एक न्यूटन को डाइन में बदलिए, ये क्वेश्चन है। जल्दी से हम सॉल्व कराते हैं, एक हम कराते हैं फिर हम आपसे कराएंगे। चलिए कितने लोग इसको कर सकते हैं, जल्दी से बताइए कितने लोग इसको कर सकते हैं? कोई कर सकता है क्या? कोई कर सकता है? जल्दी से हाथ बढ़ाइए, यस या नो, यस या नो, जल्दी से बताइए कौन कर सकता है? कोई कर सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हाँ सही है, बहुत सारे बच्चे कर सकते हैं, ठीक है। जो कर सकते हैं बच्चे बहुत अच्छी बात है, नहीं कर सकते तो हम आपको बताते हैं। एक न्यूटन को डाइन बदलिए, देखिएगा
अब देखिए न्यूटन क्या होता है, न्यूटन क्या होता है, किसका मात्रक है, न्यूटन तो सर जी बल का मात्रक है, ऐसा मजाक आप करते हैं कहीं, ठीक है, ठीक है चाचा जी। देखिए न्यूटन बल का मात्रक है, और सर डाइन किसका मात्रक है, डाइन भी मेरे लाडले बल का ही मात्रक है, किसका मात्रक है, बल का मात्रक है। तो फिर दोनों में सर अंतर क्या है, ये बच्चा अभी जो हमने बताया ये एमकेएस पद्धति मात्रक है और ये सीजीएस पद्धति मात्रक है, किसमें है, सीजीएस में। बल का न्यूटन बल का मात्रक है, एमकेएस में न्यूटन बोलते हैं, एमकेएस में बल को मात्रक को न्यूटन बोलते हैं, वही बल के मात्रक को सीजीएस में डाइन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, डाइन में। अब इस न्यूटन को डाइन बदलना, इसका मतलब सर आप कहना चाहते हैं कि एमकेएस को सीजीएस बदलिए, बिल्कुल यही कहना चाहते हैं, ठीक है। तो अब देखिए एक न्यूटन को डाइन बदलना है, तो इसके लिए क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे एक न्यूटन बराबर एक डाइन, एक डाइन, क्या लिखेंगे, एक न्यूटन बराबर एक डाइन। तो अब क्या हो जाएगा, न्यूटन मतलब क्या हो जाएगा, एक। अब देखिए बल, यहाँ क्या हो जाएगा, बल, बल मतलब F बराबर क्या हो जाता है, m इंटू ए, पढ़े होंगे ना, द्रव्यमान गुणित त्वरण, पढ़े हैं ना, बिल्कुल। अब ये क्या हो जाएगा, द्रव्यमान, द्रव्यमान मतलब इसका मात्रक क्या हो जाएगा, किलोग्राम, और इसका मात्रक क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, सही है, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये हो गया। अब दूसरा, ये तो आपका बल का मात्रक हो गया एमकेएस में। अब दूसरा अगर हम लोग बात करें सीजीएस में, तो क्या हो जाएगा, अब जो बल का मात्रक इसमें क्या होता था एमकेएस में किलोग्राम, अब सीजीएस में क्या हो जाएगा, ग्राम, क्या हो जाएगा, ग्राम, हिंदी में लिख देते हैं चलिए, ग्राम इंटू, अब इसका सीजीएस में क्या होता था, ये जो मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता था, यहाँ क्या होता था, सेंटीमीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, समझ पा रहे हैं मेरी बात ना। देखिएगा अब एमकेएस में क्या, किलो, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम, और इसका मात्रक क्या होता था, मीटर पर सेकंड स्क्वायर एमकेएस में, वही सीजीएस में क्या हो जाएगा, किलोग्राम मतलब ग्राम, और इसका सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर ये हो जाएगा, सही है। तो इसका मतलब ये है कि इस एमकेएस को मतलब इसको इसमें चेंज करना है, बिल्कुल सही बात है, ये इसको इसमें करना। आइए करते हैं, एक न्यूटन, जहाँ न्यूटन है वहाँ क्या लिख देंगे, वहाँ लिख देंगे किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक, अब डाइन की जगह क्या, डी मतलब डाइन, डाइन की जगह क्या लिख देंगे, ग्राम, क्या लिख देंगे, ग्राम इंटू सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यहाँ आप इंग्लिश में भी लिख लीजिएगा, आधा अंग्रेजी आधा हिंदी, नहीं सबको ऐसे लिख देना है। अब देखिए इस वैल्यू को इसमें बदल देना है, मतलब एमकेएस को सीजीएस बदल देना है। तो अब आप बताइए 1 किलोग्राम बराबर कितना ग्राम, अभी हम कल बता चुके हैं 1000 ग्राम मतलब 10⁻³ ग्राम, पता है ना। अब आप बताइए कि 1 मीटर बराबर कितने सेंटीमीटर, बोलेंगे इतना आसान सर पूछ रहे हैं, 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, 10⁻² सेंटीमीटर, बस अब तो कुछ नहीं, ये बस दो ही आपको याद रखना था बस। 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम और 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर। तो अब किलोग्राम को हम क्या बदल देंगे, 1 इंटू 1 किलोग्राम में कितने ग्राम, 10⁻³ ग्राम, 1 मीटर कितने सेंटीमीटर, 10⁻² सेंटीमीटर, और बटे कितना हो जाएगा, सेकेंड स्क्वायर बराबर 1 इंटू ग्राम इंटू सेंटीमीटर स्क्वायर, और बटे क्या हो जाएगा, सेकेंड का स्क्वायर। आप चाहें तो इसको इधर भी ला सकते हैं, या इस पूरे वैल्यू की जगह क्या रख सकते हैं, इसके जगह रख सकते हैं एक डाइन, देखिएगा क्या रख सकते हैं, ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर नहीं है, ग्राम सेंटीमीटर अपॉन सेकेंड, इसके जगह क्या रख सकते हैं, डाइन रख सकते हैं, इसकी जगह क्या रख सकते हैं, डाइन। या फिर आप चाहें तो इस पूरे वैल्यू को इससे काट भी सकते हैं, पूरे को दोनों तरफ काट सकते हैं, मतलब जैसे मन हो 2-3 प्रकार से आप कर सकते हैं, जैसे आप समझ पाएँ। तो देखिएगा अब यहाँ लिख लेंगे 10 की पावर, गुणा में घाते क्या हो जाते हैं, जुड़ जाती हैं, पढ़े होंगे a की पावर m और इंटू a की पावर n, तो क्या हो जाता है a की पावर m प्लस n, पढ़े होंगे, नहीं पढ़े होंगे तो जान लीजिए, ये फार्मूला होता है, सही है। तो अब हम लोग दिख रहा है क्या नीचे तक, एक बार बताइएगा, नीचे तक दिख रहा है ना, हाँ सही है, अभी देखिएगा थोड़ा सा दिख रहा है, ठीक है। चलिए अब देखिए क्या हो जाएगा, 10⁻³ और 2 कितना हो जाएगा, 10⁵ इंटू ये कितना हो जाएगा, ग्राम सेंटीमीटर बटे सेकेंड स्क्वायर। अब इसकी वैल्यू क्या लिखेंगे, डाइन, तो यहाँ क्या हो जाएगा, 10⁵ डाइन, क्या हो जाएगा, 10⁵ डाइन, बताइएगा 10⁵ डाइन, ये हो जाएगा। तो 1 न्यूटन बराबर, न्यूटन किस में बदलना था, डाइन में बदलना था, तो 1 न्यूटन बराबर कितना हो जाएगा, 1 न्यूटन बराबर 10⁵ 5 डाइन हो जाएगा। ये बहुत महत्वपूर्ण है।
बहुत महत्वपूर्ण है, जल्दी से नोट कर लेंगे। 1 न्यूटन बराबर 10⁵5 डाइन। ये आपके हाफ ईयरली में एक ठो आना फिक्स है। 100% एक क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाएगा। किसी को किसी एक मात्रक से दूसरे मात्रक बदलना, एक मात्रक से दूसरे मात्रक बदलने के लिए जरूर एक क्वेश्चन आएगा। 100% आप लिख के लीजिए, नहीं आएगा तो आप बताइएगा। एक पद्धति से दूसरे पद्धति बदलने के लिए एक क्वेश्चन जरूर बच्चों पूछा जाएगा आपके हाफ ईयरली जैसे एग्जाम में, ठीक है। तो जल्दी से आप इसको नोट कर लेंगे, फिर हम लोग आगे चलेंगे। एक क्वेश्चन आपके लिए देते हैं, नोट कर लिए। सिंपल था यार, हम लोग फार्मूला पढ़े थे आंकिक मान तथा, पहले ही पढ़े थे, सबसे पहले दिन ही पढ़े थे आंकिक मान तथा मात्रक में संबंध। क्या पढ़े थे? Q बराबर या K बराबर n इंटू ई, कोई फर्क नहीं पड़ता। Q यहाँ कांस्टेंट है, n यहाँ पे आंकिक मान संख्यात्मक जिसे न्यूमेरिकल वैल्यू बोलते हैं, U यहाँ पे यूनिट है जिसे हम मात्रक बोलते हैं, ठीक है। एक मापन क्या होता है? जब अज्ञात राशि ज्ञात राशि से तुलना करना मापन कहलाता है। चीजें सब रिविजन बार बार इतनी बार उसको रिपीट करेंगे, आपको चैप्टर खत्म होते होते सब कुछ रट जाएगा, कुछ आपको याद नहीं करना पड़ेगा, चीजें सब आसान है। आगे एक पद्धति से, अब ये तो सिंपल केवल एक था, लेकिन जब एक पद्धति से दूसरी पद्धति चेंज करना होगा तो n1 u1 n2 u2। अब देखिएगा, अब यहाँ n1 हमेशा क्या होगा? संख्यात्मक मान, जैसे ये 1 है और यहाँ u1 ये क्या है? यूनिट हो जाएगा। इधर भी 1, इधर भी यूनिट हो जाएगा। बस बोला है 1 न्यूटन को डाइन में चेंज करिए। न्यूटन हमारा क्या होता है? बल का मात्रक है, और डाइन भी क्या है? बल का मात्रक है। लेकिन न्यूटन हमारा MKS पद्धति में है और डाइन क्या है? CGS पद्धति में है। डाइन नहीं, डायन, वो डायन होता है जिसको आप समझ रहे हैं। ये डाइन अलग है, वो डायन अलग है, छोड़िए, बहुत पिटाई होगी। बल F बराबर क्या होता है? यमय। फार्मूला क्या है? बल F बराबर क्या हो जाएगा? यमय। अब देखिएगा, यम मतलब द्रव्यमान और ए मतलब त्वरण। तो द्रव्यमान मतलब क्या होता है? द्रव्यमान मतलब इसका मात्रक MKS में किलोग्राम, और त्वरण मतलब क्या होता है? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब वही को अगर CGS में हम बात करें तो इसे हम लोग कल पढ़े भी थे, तो सेंटीमीटर ग्राम, यही तो होता है ना। तो जब MK इसका बात करेंगे द्रव्यमान का, तो इसमें CGS में ग्राम, और जब त्वरण की बात करेंगे तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर, सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, टाइम का तो सेम होता है। अब बात करेंगे 1 किलोग्राम बराबर कितने ग्राम, क्योंकि हमको MK से CGS में करना है, तो इसका मतलब किलोग्राम को ग्राम में कन्वर्ट करना है। तो 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम 10³ ग्राम, और 1 मीटर बराबर कितने सेंटीमीटर हो जाएगा? 100 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। अब एक ये हम देख लिए, तो यहाँ सॉल्व करेंगे। 1 न्यूटन की जगह पूरा इतना लिख दिए, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और डाइन की जगह क्या लिख दी? ग्राम सेंटीमीटर सेकंड स्क्वायर। अब यहाँ 1 किलोग्राम 1000 ग्राम 10³ ग्राम, और मीटर 100 सेंटीमीटर 10² सेंटीमीटर बटे सेकंड स्क्वायर, और ये हो गया। अब देखिए क्या किया दोनों में, अब इसके जगह पूरा हम इसको अलग कर लिए, और 10³ और 2 क्या हो गया? ये जो गुणा में घात जुड़ जाती हैं और घटाना घट जाता है भाग में, तो 10⁵ ग्राम, इसका मतलब क्या हो गया? डाइन हो गया। इसका मतलब क्या हो गया? CGS में डाइन हो गया, 10⁵ डाइन हो गया। जल्दी से इसको नोट कर चुके होंगे आप लोग। हम आगे चलते हैं, अगला लिखेंगे 1 जूल में 1 जूल को अर्ग में बदलिए। जल्दी से लिखेंगे अगला क्वेश्चन, ये आपका होमवर्क है। देखते हैं कौन क्वेश्चन करके आंसर देता है, हम बताएंगे नहीं कर पाएंगे तो कल इसको आते ही सबसे पहले सॉल्व कराएंगे, लेकिन आप जरूर इसको कोशिश करिएगा। 1 जूल को अर्ग में बदलिए। क्वेश्चन लिखेंगे जल्दी से, 1 जूल को अर्ग में बदलिए। 1 जूल को अर्ग में बदलिए, जल्दी से। ये क्वेश्चन आपको करना है। जूल किसका मात्रक है? MKS में। जूल किसका मात्रक है? कार्य का मात्रक जूल होता है MKS में। अर्ग किस में है? CGS में। अर्ग किस में है? CGS में। तो W बराबर आप चेंज करेंगे, इसको जल्दी से करेंगे। W कार्य बराबर बल गुणित क्या होता है? विस्थापन। बल गुणित विस्थापन। तो आप इस फार्मूले से जल्दी से सॉल्व करेंगे, कल आपका होमवर्क रहेगा। नहीं कर पाएंगे तो फिर हम करा देंगे, कोशिश करिएगा, कर ले जाएंगे, ठीक है। चलिए अब हम लोग आगे बच्चों बात करते हैं। आज हम लोग बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ने वाले हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ने वाले हैं। ये आप कर लीजिएगा, आपका होमवर्क जरूर करिएगा, वादा नहीं करना है, डेली का डेली कोशिश करिए। जब तक आप कोशिश नहीं करेंगे कुछ नहीं कर पाएंगे। मेरे हल करने से, मेरे पढ़ाने से कुछ नहीं होगा जब तक खुद से मेहनत नहीं करोगे। ये कलम चलाना पड़ेगा, उतना आसानी से कोई चीज़ नहीं मिल जाती है। नहीं, सपने देखने से नहीं मिलता तमन्नाओं के शहर, उसके लिए दिन रात अपने को जलाना पड़ता है। तो थोड़ा सा कोशिश करिए, थोड़ा सा मेहनत करिए, ठीक है ना। ऐसे नहीं कि सब कुछ मिल जाएगा, इतना आसान होता तो हर कोई कर लेता। फिर चलिए, कठिन भी नहीं है। अगर जहाँ आप चाह ही लेंगे तो सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन बिना चाहे कुछ नहीं हो सकता। थोड़ा सा कोशिश करिए, आ जाएगा। नहीं आएगा तो हम कल तो बताएंगे, ये तो बोल रहे हैं ना। चलिए अब आप देखेंगे हम लोग लंबाई के मापन की विधियाँ, हेडिंग डालेंगे लंबाई के मापन की विधियाँ। हेडिंग डालेंगे मेरे साथ, लंबाई के, नहीं दिख रहा होगा, थोड़ा सा नीचे लिखते हैं। लंबाई के मापन की विधियाँ, मापन की विधियाँ। लंबाई के मापन की विधियाँ क्या होती हैं?
देखिएगा, लंबाई की मापन की 2 विधियां होती हैं, बहुत सिंपल है, ये टॉपिक अलग है, समझिए। ये टॉपिक ऐसा है कि जो कि आपके नीट और जे नीट में तो इतने क्वेश्चन पूछे गए, इतने क्वेश्चन यहाँ से पूछे गए हैं, नीट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जो बच्चे नीट की तैयारी करना चाहते हैं आगे, उसको तो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपके इस लेवल में इंपॉर्टेंट नहीं, मतलब आपके थोड़ा बहुत आएगा, ये आपके 11 के लिए इंपॉर्टेंट ज़्यादा नहीं है, ठीक है। अगर आप केवल 11 पढ़ना चाहते हैं, बाकी आगे कुछ नहीं करना चाहते, तो आप इसको न भी पढ़ सकते हैं। लेकिन जो बच्चे इंटर के बाद भी आगे कुछ करना चाहते हैं, इस टॉपिक को जरूर पढ़िएगा, बहुत अलग टॉपिक है। ये आपके साथ बुकों में है कि नहीं है हमें नहीं पता है, ठीक है। हम आपको एक बताया ना, वादा किए 0 से हीरो लेवल तक, मतलब 0 से बहुत अपर लेवल तक ले जाएंगे। बहुत ही आपको ऐसी फिजिक्स पढ़ाने वाले हैं कि शायद आपको कहीं भी पढ़ने को मिले, बहुत बहुत अच्छे से पढ़ाने वाले हैं। अब आपकी लक है कि क्या है, मेरा मन है, मतलब इस साल सोचा हूं कि 11th को मैं बहुत ज़बरदस्त पढ़ाऊंगा। 10th में तो अब स्टार्ट ही करने वाले हैं, लेकिन 12th इस साल बच्चों, सॉरी बच्चों, 12th का नहीं पढ़ा, अगले साल 12th भी इससे भी ज़बरदस्त पढ़ाने वाले हैं। इस साल 11th, बस आप सबका सपोर्ट मिलेगा तभी, नहीं तो 1 महीने के बाद नहीं हो पाएगा। अगर आपका सपोर्ट अगर नहीं मिल रहा है डेली, अगर आप नहीं शेयर करते, लाइक नहीं करते, कमेंट नहीं करते, तो फिर मनोबल टूट जाता है यार, कि बताइए इतना मेहनत हम कर रहे हैं, किसके लिए कर रहे हैं, आप ही के लिए ना। जब आप सबका सपोर्ट भी नहीं मिल रहा है तो फिर क्या मतलब है, ठीक है। तो आप सबका रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आप उसको सपोर्ट करिए, बच्चों तक पहुँचाइए, मतलब थोड़ा सा सपोर्ट करिए। बाकी चीज़ें तो चल ही रहा है, हम तो एकदम मन लगा के पढ़ा रहे हैं, कोई दिक्कत, हमारे पढ़ाने में कोई कमी हो तो बताइए आप। चलिए, तो क्या लंबाई के मापन की कितनी विधियां हैं? 2 विधियां हैं। नंबर 1 सर जी, नंबर 1 बच्चों है प्रत्यक्ष विधि, प्रत्यक्ष विधि, ठीक है, प्रत्यक्ष विधि। और दूसरा क्या है? अप्रत्यक्ष विधि, अप्रत्यक्ष विधि। हिंदी इंग्लिश का मैटर होगा तो बताइएगा। अप्रत्यक्ष विधि, इसको बोलते हैं डायरेक्ट मेथड, डायरेक्ट मेथड। इसको बोलते हैं इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट मेथड, इनडायरेक्ट मेथड। ये होता है डायरेक्ट विधि, ये होता है इनडायरेक्ट विधि। चलिए नोट करेंगे मेरे साथ, ये होगा डायरेक्ट विधि, हो गया इनडायरेक्ट विधि। अब आप कहेंगे सर बताइए दोनों में क्या होता है डायरेक्ट विधि? बहुत सिंपल सी बात है, समझिए। जैसे देखिए, जैसे आपके पापा आपको मारते हैं, नहीं कुछ लोगों को नहीं मारते होंगे, लेकिन कुछ लोगों, ज़्यादातर लोगों को मारते हैं। जब आप उल्टा सीधा काम करते हो तो फिर उठाते हैं चप्पल और फिर डंडा, फिर लो डंडा, लो डंडा। तो क्या है मारना? मारना क्या है? डायरेक्ट है। मारना क्या है? डायरेक्ट है। जैसे अभी हम आपको पढ़ा रहे हैं, ये क्या है? डायरेक्ट नहीं है। और वही प्यार करना, मम्मी पापा जितना मारते हैं उससे कहीं बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, तो क्या मतलब प्यार करना क्या है? इनडायरेक्ट है। समझिएगा, चीज़ें फिजिक्स एकदम आसान है, बहुत समझने की बात है, बाकी चीज़ें कुछ नहीं है। समझिए, किसी को मारना, आप खड़े हो ऐसे एक झापड़ मार दिए, क्या है? डायरेक्ट है, डायरेक्ट है। लेकिन उसी चीज़ को क्या करना? फील करना। मतलब बोलते हो ना कभी आपको मार देंगे, ऐसा फ़ोन में बोलते हो या फिर कहीं बोलते हो अभी आपको मार देंगे, तो इसका मतलब क्या? इनडायरेक्ट है। मतलब जहां आप पहुंच सको, जो आप देख सको, जो आप कर सको, वो क्या है? डायरेक्ट है। और जिसे सिर्फ आप फील कर सको, महसूस कर सको, बोल सको, सोच सको, वो क्या है? इनडायरेक्ट है। बताए ना, जैसे आपके मम्मी पापा आपको मारते हैं, हम आपको मारते हैं, क्या है? डायरेक्ट है। लेकिन जब वो प्यार करते हैं, हम आपसे प्यार करते हैं, कितना करते हैं नहीं पता, कोई कर नहीं सकता 1 किलो प्यार करते हैं, ऐसा कोई है क्या? संभव नहीं, संभव है। ये चीज़ें सब क्या है बच्चों? इनडायरेक्ट है। हम आपको ऑफलाइन पढ़ाते हैं, डायरेक्ट पढ़ाते हैं, हम आपको ऐसे पढ़ा रहे, इनडायरेक्ट पढ़ा रहे हैं, लेकिन तब भी आप पढ़ रहे हो ना। तो इसी प्रकार से अब समझ गया ना, डायरेक्ट इनडायरेक्ट। डायरेक्ट मतलब जो चीज़ें रियल, मतलब सामने टू सामने, फेस टू फेस। और इनडायरेक्ट मतलब जो चीज़ें दिख नहीं सकती। कितना है? नहीं दिख सकती, है बहुत है, आप सोचोगे तो नहीं सोच सकते, उससे शायद प्रत्यक्ष से ज़्यादा हो, अप्रत्यक्ष में हो, लेकिन हम सिर्फ फील कर सकते हैं। समझ गया ना? जैसे प्यार, प्यार, प्यार शब्द ही एकदम गजब का शब्द है, उसको हम डिफाइन नहीं कर सकते। लव इज नॉट डिफाइंड, ठीक है ना। तो ये चीज़ें क्या होता है? ये इनडायरेक्ट है। ये थोड़ी कर सकते हो हमारे पापा मम्मी हमसे इतना 10 किलो प्यार करती हैं, ये क्या है यार? ऐसा नहीं हो सकता ना, वो असीमित है, उसकी कंपेयर नॉट अनकम्पेरेबल, तुलना नहीं की जा सकती। ये क्या है? इनडायरेक्ट है, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे प्रत्यक्ष विधि मतलब अप्रत्यक्ष विधि। आइए अब हम लोग फिजिक्स के टर्म में आते हैं, ये तो अपनी आम भाषा ताकि आप समझ जाइए। हम लोग आते हैं फिजिक्स के टर्म में। प्रत्यक्ष विधि में क्या क्या होता है? जैसे देखिएगा, लंबाई का मापन पर सबसे पहले हो जाता है प्रत्यक्ष विधि में, ठीक है। लंबाई का मापन, लंबाई का मापन। दूसरा चीज इसमें होता है स्क्रू गेज। क्या होता है? स्क्रू गेज, ये हो जाता है। तीसरा होता है वर्नियर, वर्नियर कैलीपर्स। एक और होता है बच्चों, एक होता है
वर्नियर कैलिपर्स, एक होता है शायद मीटर, क्या होता है, मीटर पैमाना, बिल्कुल मीटर पैमाना, ये है। इतने प्रकार से हम लोग पढ़ने वाले हैं, ये हम लोग पढ़ेंगे पूरा इतने टाइप में कि प्रत्यक्ष विधि में। बताइएगा, दिख रहा है ना, सबको समझ में आ रहा है? बहुत आराम से पढ़ा रहे हैं, बहुत आराम से, बिल्कुल एकदम आसानी से पढ़ा रहे हैं, बहुत आराम से। हर किसी बच्चे को एकदम अच्छे से आ रहा होगा। कमज़ोर से कमज़ोर बच्चा भी होगा, हम उसको जैसे 10 में नहीं फील होने दिए थे कि आप अच्छा 10 में पहुंच गए हैं, ऐसे हम आपसे वादा करते हैं पूरे साल हम आपको फिजिक्स पढ़ा देंगे, मैथ पढ़ा देंगे, आपको फील नहीं होने देंगे, ठीक है ना। अभी कल हम लोग आज क्लासेस कल क्लास नहीं चले, कल हम लोग 8 बजे लाइव सबको आना है, सबको लाइव आना है। कल बहुत सारी बातें करेंगे आपसे, 8 बजे शाम को आपको लाइव आना है। मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे 3 दिन आपकी मैथ की क्लास रहेगी, फिर इसके बाद बृहस्पति शुक्रवार शनिवार फिर आपका फिजिक्स होगा। जुलाई से हम कोशिश करेंगे आधे घंटे ही सही, आधे लेकिन फिजिक्स और मैथ दोनों की क्लास हो, इतना आपसे करते हैं। आज कुछ बच्चे बोल रहे हैं सर केमिस्ट्री क्लास कब कराएंगे? बच्चों देखिएगा, एक टीचर सारी चीज़ें नहीं करा सकता मेरे भाई, नहीं करा सकता। कोशिश कर रहे हैं, अगर कोई टीचर की व्यवस्था हो जाती है तो ठीक है, और नहीं तो फिर हम कुछ वीडियो जरूर डालेंगे, नोट्स आपको दे देंगे, कुछ वीडियो बनाने की जो मेन टॉपिक हमें लगेगा टफ है वहाँ से आपको बनाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। फिजिक्स मैथ की मेरी पूरी जिम्मेदारी है, मेरी पूरी जिम्मेदारी है। आप कहीं पर मत पढ़िए, कहीं ना पढ़िए, हम आपको पूरा पढ़ा देंगे, बोल दिए तो बोल दिए, ठीक है ना। आप देख भी रहे हैं रेगुलरिटी डेली वीडियो आ रही है, कोई दिक्कत नहीं, डेली आपको वीडियो मिली जाएगी। चलिए, जितना हो सकता है। अब देखिए, प्रत्यक्ष विधि में लंबाई का मापन है, स्क्रू गेज है, वर्नियर कैलिपर्स है, मीटर पैमाना है। अब हम लोग बात करते हैं, सर जी प्रत्यक्ष तो समझ गए, अप्रत्यक्ष विधि भी तो बता दीजिए। बिल्कुल बताने वाले हैं। अप्रत्यक्ष विधि में सबसे पहले आता है प्रतिध्वनि, प्रतिध्वनि विधि, ये पहला हो गया प्रतिध्वनि विधि, ठीक है। दूसरा सोनार, अभी हम लोग आज इसके बारे में बात करेंगे सारा कुछ, सोनार विधि, इसके बारे में आज हम लोग बहुत डिटेल से बात करेंगे पूरा। तीसरा नंबर बात करेंगे तो लेज़र विधि, क्या, लेज़र विधि। एक और है बच्चों, एक जिसे बोलते हैं रडार विधि, क्या बोलते हैं, रडार विधि। एक और है, 5 है इसमें, थोड़ा सा कठिन है उसका नाम, उसको बोलते हैं स्पेक्ट्रोस्कोपिक, क्या बोलते हैं उसको, स्पेक्ट्रोस्कोपिक, ये ठीक है ना। स्पेक्ट्रो यहाँ प होगा, ये नोट कर लेंगे। स्पेक्ट्रोस्कोपिक विधि, ये 5 विधि हैं, ये 5 विधि हम लोग अप्रत्यक्ष पढ़ेंगे। कितना में, 5 विधि। अप्रत्यक्ष में हम लोग 5 विधि पढ़ने वाले हैं, अप्रत्यक्ष में हम लोग 4 विधि पढ़ने वाले हैं। बहुत अच्छे तरीके से सारे को नोट कर लेंगे। एक बार मेरे साथ बोलेंगे बच्चों, एक बार मेरे साथ बोलेंगे पाँचों विधि के लंबाई के मापन की विधियाँ। लंबाई के मापन की मुख्यतः 2 विधियाँ हैं, एक प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष, डायरेक्ट इनडायरेक्ट। प्रत्यक्ष में हम लोग 4 प्रकार से विधियाँ पढ़ेंगे। सबसे पहला लंबाई का मापन, दूसरा स्क्रू गेज, तीसरा वर्नियर कैलिपर्स और चौथा मीटर पैमाना। फिर से बोलेंगे, लंबाई में मापन, दूसरा पढ़ेंगे स्क्रू गेज, तीसरा पढ़ेंगे वर्नियर कैलिपर्स, चौथा पढ़ेंगे मीटर पैमाना। अप्रत्यक्ष हम लोग 4-5 प्रकार से पढ़ेंगे। एक पढ़ेंगे प्रतिध्वनि विधि, दूसरा पढ़ेंगे सोनार विधि, तीसरा पढ़ेंगे लेजर विधि, चौथा पढ़ेंगे रडार विधि और पांचवा बच्चों क्या पढ़ेंगे, पांचवा पढ़ेंगे स्पेक्ट्रोस्कोपिक विधि। क्या बोलेंगे, स्पेक्ट्रोस्कोपिक विधि। मेरे साथ बोलेंगे एक बार, फिर से बोलेंगे। अप्रत्यक्ष विधि में 5 प्रकार हम लोग पढ़ने वाले हैं। पहला पढ़ेंगे सर जी प्रतिध्वनि विधि, ठीक है। दूसरा पढ़ेंगे सोनार विधि, तीसरा पढ़ेंगे लेजर विधि, चौथा पढ़ेंगे रडार विधि और पांचवा पढ़ेंगे स्पेक्ट्रोस्कोपिक विधि। सही है ना, ठीक है, समझ में आ रहा है ना। इतना सारी चीज़ें आपको पढ़ना, किस बुक में आपको दिखेगा, नहीं है मेरे बच्चे, नहीं है ये सब आपकी 11th की बुक में, बिल्कुल नहीं है, सच बता रहे हैं। ये सब हाई लेवल की चीज़ें हैं, लेकिन आपको कठिन बिल्कुल नहीं लगेगा। ये सब जब आपका बेस अच्छा नहीं बन पाएगा ना, तो बिल्कुल मकान नहीं बन सकता। हमेशा आप डरते रहेंगे, हमेशा डगमगाते रहेंगे, कहीं गिर ना जाए, थोड़ा सा भी तूफान आएगा आपको हमेशा डर। लेकिन आपका बेस इतना अच्छा बना देंगे, इतना आपको मजबूत बना देंगे कि आप कभी भी नहीं गिरने वाले हो। अगर आप मेरे साथ जुड़े हो, मेरे साथ पढ़ रहे हो, तो आपको बिल्कुल नहीं घबराना है। नोट्स को बहुत अच्छे से बनाना है और बहुत केयरफुली से मेरे साथ जुड़ना है और पूरा मन लगा, पूरी शिद्दत से हमारे ऊपर विश्वास करिए आप। अगर 10 में आप मेरे साथ पढ़े हैं तो 11 में आपको कहीं भी नहीं पढ़ने की जरूरत है। फिजिक्स मैथ की टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है, आप कुछ भी कहीं भी कुछ ना पढ़िए, बस मेरे साथ अच्छे से पढ़ते रहिए। अगर आपको फिर भी थोड़ा लग रहा है तो आप मेरा पेड बैच 250 रुपये ले सकते हैं, फिर तो आप टेंशन फ्री हो जाइए। कुछ भी नहीं सोचना है, ना नोट्स ना किसी के बारे में, बस आप थोड़ा बहुत स्कूल में पढ़ते रहिए, मेरे साथ पढ़ते रहिए, आपका पूरा कल्याण हो जाएगा। बहुत 70/70 आपको 11 दिला देंगे, जो कि लोग सोचते हैं।
ठीक है। तो टेंशन नहीं लेना है मेरे साथ, बहुत ही डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे। बस अच्छी सी नोट्स बनाइए, उसको बार बार रिवीजन करते रहिए, मेरी वीडियो बार बार देखते रहिए। कुछ नहीं करना है फिजिक्स में यार, पूरे यूट्यूब में आप ढूंढ लीजिएगा, ऐसा कंटेंट ऐसा कोई पढ़ा देगा तो हम आपको 1 लाख रुपए देंगे, इससे ज़्यादा क्या कर सकते हैं। ऐसा अगर कोई मेहनत करके आपको इतना अच्छा कंटेंट आपको ऐसे फ्री में पढ़ा देगा तो ठीक है। चलिए, तो समझ गए इतनी सारी चीज़ें ना, आप इसको बार बार रिवीजन करते रहेंगे। प्रतिध्वनि विधि और ये विधि। अब सबसे पहले हम लोग हेडिंग डालेंगे मेरे साथ प्रत्यक्ष विधि। चलिए हम लोग अब हेडिंग डालते हैं, पहला नंबर प्रत्यक्ष विधि। पहले हेडिंग डालेगा, बनाइएगा मेरे साथ। पहला हेडिंग हम लोग डालेंगे प्रत्यक्ष विधि। प्रत्यक्ष विधि हेडिंग डालेंगे मेरे साथ, प्रत्यक्ष विधि। क्या डालेंगे? प्रत्यक्ष विधि। उसमें नंबर 1 लिखेंगे मीटर पैमाना। क्या लिखेंगे? मीटर पैमाना। सबसे पहले हेडिंग डालेंगे प्रत्यक्ष विधि। प्रत्यक्ष विधि में नंबर 1 डालेंगे। प्रत्यक्ष विधि में नंबर 1 डालेंगे। प्रत्यक्ष विधि कितनी विधियाँ पढ़े थे? कितनी विधियाँ पढ़े थे? बोलिए 4 विधि। पहला मीटर पैमाना, दूसरा स्क्रू गेज और तीसरा पेच मापी, मतलब ये क्या बोलते हैं, वर्नियर कैलिपर। चौथा क्या बोले थे? मीटर पैमाना। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग मीटर पैमाना पढ़ेंगे। इसमें हम लोग सबसे पहले मीटर पैमाना पढ़ने वाले हैं। तो मीटर पैमाना में क्या होता है, इसकी देखिए कुछ सीमा होती है। इसकी सीमा कितना होती है? इसकी सीमा होती है 10 की घाते -3 मीटर से 10 की घाते -3 मीटर से 10 की घाते -2 मीटर तक की दूरी को हम माप सकते हैं। तक की दूरी को माप सकते हैं। मीटर तक शुद्ध माप दे सकता है। क्या दे सकता है? शुद्ध माप दे सकता है। अभी हम लोग आगे इसको डिटेल में पढ़ेंगे। यहाँ बस इतना ही थोड़ा इंट्रोडक्शन पढ़ते चलिए, जितना आपके लिए सफिशिएंट है, ज़्यादा नहीं पढ़ना है। नीट में यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ जाते हैं, अभी बताते हैं। यहाँ से तो कम पूछा जाता है, सोनार वाले यूज वाले और प्रत्यक्ष विधि के बहुत क्वेश्चन पूछे गए हैं, बहुत क्वेश्चन। ठीक है, तो 10 की घाते -3 मीटर से 10 की घाते -2 मीटर तक शुद्ध माप दे सकता है। दूसरा हम लोग बात करेंगे स्क्रू गेज। दूसरा क्या बात करेंगे? स्क्रू गेज। ये आपका कहाँ तक देता है? ये बच्चों देता है 10 की घाते -4 मीटर तक माप दे सकता है। कितना? 10 की घाते -4 मीटर तक माप दे सकता है। ये हो जाएगा। अगला हम लोग पढ़ेंगे, तीसरा नंबर पढ़ेंगे। तीसरा नंबर कौन सा है? तीसरा नंबर है वर्नियर कैलिपर्स। क्या है? वर्नियर कैलिपर्स। वर्नियर कैलिपर्स ये कहाँ तक देता है? 10 की घाते -5 मीटर तक। एक बात बताइएगा, कौन बड़ा है? एक बात बताइएगा, बोलिएगा। एक बात बताइएगा, बोलने का मतलब है, देखिए जब कुछ पूछते हैं बीच में आपसे तो इसका मतलब है कि लाइव भले ने आप उसको अपनी कॉपी में लिखा करिए। जैसे हम पूछते हैं कि ये बात बताइएगा कि अब बताइए इनमें से कौन बड़ा है, तो आप अपनी कॉपी में लिखा करिए। फिर जब हम बताया करें तो उसको आप देखा करें, क्या सही है, सही बताया तो सही, गलत बताया तो गलत। अपने से मतलब अपना एनालिसिस जिस दिन करने लगेंगे आप एक अच्छा स्टूडेंट हो जाएंगे। देखिए अब 10 की घाते बताइए आप, 10 की घाते -3 बड़ा है कि 10 घाते -5 बड़ा है? जैसे जल्दी बताइए कौन सा बड़ा है? 10 घाते -3, 10 घाते -, यस या नो, बोलिए कौन बड़ा है? 10 घाते -3 कि 5? बिल्कुल 10। जो जितना घात में छोटा उतना ज़्यादा बड़ा, जो किसी घात माइनस में जितनी बड़ी उतना ज़्यादा छोटा। मेरा मतलब नहीं समझे? फिर से, जिसका घात, ये देखिए अब कौन बड़ा है? ये बड़ा है। प्लस में अगर घात रहेगा तो जो बड़ा है वो बड़ा है, प्लस में रहेगा तो जो बड़ा है वो बड़ा है। लेकिन जब यही माइनस में हो जाएगा बच्चों तो क्या हो जाएगा? जिसकी घात छोटी वह बड़ा और जिसका घात बड़ा वो क्या हो जाएगा? छोटा। इसका मतलब 10 घाते -3, 10 घाते -4, 10 घाते -5। तो जो मीटर पैमाना होता है उसका माप 10 घाते -3 से 10 घाते -2 मीटर तक शुद्ध माप देता है। यह 10 की घाते -4 मीटर तक शुद्ध माप देता है। यह 10 घाते -5 मीटर तक शुद्ध माप देता है। बस इतना ही केवल आपको ध्यान रखना है, बाकी चीज़ें कुछ भी नहीं ध्यान रखना है इसमें, इतना ही है। जब हम लोग इसको भी प्रैक्टिकली करेंगे और इसके बाद जब हम लोग इसको डिटेल में पढ़ेंगे आगे अभी, तब जाके आपको बहुत कुछ सीख रहे हैं। यहाँ बस आप इतना ही ध्यान रखेंगे कि जो प्रत्यक्ष विधि होती है वो 3 प्रकार होती है। एक मीटर पैमाना होता है, एक स्क्रू गेज होता है और एक आपका वर्नियर का। इसका जो मीटर पैमाना होता है वो 10 की घाते -3 मीटर से 10 घाते -2 मीटर तक शुद्ध माप दे सकता है। और जो आपका स्क्रू गेज होता है वो 10 की घाते -4 मीटर तक शुद्ध माप दे सकता है। और जो वर्नियर कैलिपर्स होता है मेरे लाडले, वो 10 घाते -5 मीटर तक शुद्ध माप दे सकता है। सही है यहाँ तक? अब हम लोग पढ़ने वाले हैं अप्रत्यक्ष विधि। हम लोग पढ़ने वाले हैं अप्रत्यक्ष विधि। क्या जब प्रत्यक्ष विधि हो पाएगा? हाँ, कोशिश करते हैं हो पाएगा, कोशिश करते हैं हो पाएगा। आइए हम लोग देखते हैं। इतना समझ गया ना? हम लोग कोशिश करते हैं हो पाएगा, जितना हो पाएगा उतना हो पाएगा। लेकिन कोशिश करते हैं, थोड़ा क्लास जरूर हो जाएगी बड़ी, लेकिन हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। क्लास भले बड़ी हो जाए लेकिन हो जाएगा आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए हेडिंग डालेंगे मेरे साथ अप्रत्यक्ष विधि। यहाँ हेडिंग डालेंगे अप्रत्यक्ष विधि। जितना हम डेली सोच के आएंगे उतना पढ़ाएंगे ही, टाइम कुछ भी लग जाए। आप देखें या ना देखें, मेरा काम है पढ़ाना। इनडायरेक्ट
इनडायरेक्ट मेथड, अप्रत्यक्ष विधि, इनडायरेक्ट मेथड। इसमें हम लोग कितने टाइप से पढ़ने वाले हैं? इसमें हम लोग 4-5 प्रकार पढ़ने वाले हैं। नंबर 1 पढ़ेंगे प्रतिध्वनि, फिर पढ़ेंगे सोनार, फिर पढ़ेंगे रडार, फिर हम लोग पढ़ेंगे लेजर विधि, और हम लोग पढ़ेंगे एक ठो अंतिम लास्ट वाला स्पेक्ट्रोस्कोपिक विधि। सही है ना? हम लोग 5 प्रकार से पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हेडिंग मेरे साथ बनाएंगे, सबसे पहले हेडिंग बनाएंगे प्रतिध्वनि विधि। क्या बनाएंगे? प्रतिध्वनि विधि, प्रतिध्वनि विधि। बताइएगा, कठिन तो नहीं लग रहा है ना? ये सब स्कूलों में आप नहीं पढ़ेंगे, ठीक है ना? कहीं कहीं पढ़ेंगे। प्रतिध्वनि विधि क्या होता है? इसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं इको मेथड। क्या बोलते हैं? इको मेथड। इंग्लिश भी लिखते चलेंगे थोड़ा बहुत, इको मेथड ये हो जाएगा। प्रतिध्वनि में क्या हो जाता है? प्रतिध्वनि विधि में क्या होता है? इसमें आइए हम लोग देखते हैं। चलिए इसका एक चित्र बनाते हैं, बनाए हैं। एक इंसान को बनाते हैं, एक इंसान को बनाते हैं। चलेगा, एक इंसान को बना देते हैं। देखिए बना भी दिए। चलिए इतना मेरा कलाकारी अच्छी नहीं है, लेकिन हो गया, कोशिश कर रहे हैं। ये है। अब ये मान लीजिए कोई साउंड की रखा गया है, कोई साउंड की बात है। देखिएगा यहाँ से आपने बोला, ध्वनि गई ऐसे, फिर यहाँ से ध्वनि क्या हो टकरा, जैसे आप दीवार में, जैसे आप जाते हैं नदी किनारे, समझिएगा, जैसे आप नदी उदी में जाते हैं, बोलते हैं हलो 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 हलो, जैसे आप उसमें बोलते हैं, जब माइक को लेते हैं, कुछ गाना वाना होता है ना, जैसे आपके घर में कुछ रामायण कुछ भी होता है तो बोलते हैं हलो। तो जब एक बार बोलते हैं हलो तो उधर से भी आवाज़ आता है हलो, ऐसे बोले हैं ना, हलो हलो। जब आप नदी में जाते हैं या जब कमरा जब गूंजता है, जो ना गूंजता है जो कमरा, इसी के कारण होता है। क्या बोलता है? प्रतिध्वनि। मतलब एक ध्वनि निकलती है तो उधर से एक ध्वनि अपने आप आती है, जिसे हम प्रतिध्वनि बोलते हैं। ध्वनि गई और ध्वनि आई, बोलते हैं हलो। तो गई वो आगे टकराई, और टकराने के बाद फिर क्या आ गई, आपके पास आ गई, उसी को हम बोलते हैं इको सिस्टम प्रतिध्वनि। गूंजना मतलब आवाज़ का, एक आवाज़ का 2-3 आवाज़ सुनाई देना, आवाज़ बार बार। आप तो एक ही बोलते हो, माइक में क्या करते हो, जब जाते हो आप किसी कहीं कार्यक्रम में, क्या बोलते हैं? हलो हलो। आप एक ही बार बस हलो करते हैं, तो 2-3 बार लगता है जैसे हलो हलो 2-3 बार हो रहा है। क्या होता है? प्रतिध्वनि होता है। समझ गया ना? सब अपने दैनिक जीवन की यूज की है। फिजिक्स यार मतलब एक एकदम बहुत ईजी सब्जेक्ट होता है। पता नहीं क्यों लोग इसको पढ़ने और पढ़ाने से डरते हैं, घबराते हैं, क्यों बच्चों को रटाते नहीं समझ पाते। इतना आसान है, बताइए। ठीक है, तो क्या होगा, ये जाएगा और जाने के बाद क्या होगा, रिटर्न हो जाएगा। मतलब ध्वनि जाना और ध्वनि आना, ये आपका क्या हो जाएगा, साउंड हो जाएगा, ये ध्वनि हो जाएगा। तो यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस हो जाएगा ना, वो डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। मतलब डी दूरी जाएगी और डी दूरी क्या हो जाएगा, रिटर्न वापस आ जाएगी। ठीक है, तो दूरी बराबर क्या होता है? दूरी बराबर होता है चाल गुणित समय। दूरी बराबर क्या होता है? चाल गुणित समय। अब दूरी मतलब क्या, डी गया डी आया, तो क्या हो जाएगा, डी प्लस डी बराबर क्या हो जाएगा, चाल मतलब बी और समय मतलब क्या हो जाएगा, टी। अब यहाँ से डी प्लस डी बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, 2d बराबर बी इंटू टी। तो डी बराबर यहाँ से क्या हो जाएगा, वी इंटू टी अपान क्या हो जाएगा, 2। देखिएगा बहुत महत्वपूर्ण, यहाँ से नीट में एक क्वेश्चन आया हुआ है। अभी दिखाते हैं क्या क्वेश्चन आया है। क्वेश्चन सब कराएंगे, जितने नीट में आए हुए हैं ना, सब लास्ट में करा देंगे। जितना चैप्टर खत्म होते सब करा देंगे, घबराना नहीं है मेरे साथ। चलिए, तो d प्लस डी क्या हो जाएगा, 2d, और d इक्वल टू क्या हो जाएगा, v इंटू टी अपॉन क्या हो जाएगा, 2। ये आपका दूरी बराबर चाल गुणित समय। दूरी मतलब d गया और d आया, d गया d आया, ये मतलब 2d। और चाल मतलब वेग, चाल मतलब वेग, जिसका यहाँ क्या वैल्यू हो जाएगी। अब यहाँ समझिएगा, हाँ अब चाल सबकी अलग अलग होगी, सबकी चाल अलग अलग होगी, यही तो आपको समझना है। फार्मूला तो यही सब में होगा, चाहे आप प्रतिध्वनि विधि पढ़ें, चाहे आप सोनार विधि पढ़ें, चाहे आप लेजर विधि पढ़ें, चाहे रडार विधि पढ़ें, चाहे कोई भी विधि पढ़ेंगे, लेकिन फार्मूला सब में यही होगा। लेकिन सब में ध्वनि की चाल अलग अलग हो जाएगी। किसी में प्रकाश की चाल ले लेंगे जब प्रकाश की बात करेंगे, और किसी में जब हम, जैसे यहाँ पे क्या है, ध्वनि की बात है, मतलब इस यहाँ पे साउंड की बात है, तो ध्वनि की चाल कितना होता है निर्वात अथवा वायु में, v इक्वल टू ले लेंगे 332 मीटर प्रति सेकंड। कितना हो जाएगा, 332 मीटर प्रति सेकंड। यहाँ इसकी बात किया जाएगा। सही है ना? एक क्वेश्चन लिखिएगा जल्दी से आप, एक क्वेश्चन लिखिएगा, यहाँ पे लिखिएगा क्वेश्चन। एक व्यक्ति 5 सेकंड में, लिखेंगे जल्दी से, लिखेंगे क्वेश्चन, नोट करिएगा। एक व्यक्ति 5 सेकंड में, एक व्यक्ति 5 सेकंड में आवाज़ एक दीवार को लगाता है। लिखिए, एक व्यक्ति 5 सेकंड में, एक व्यक्ति 5 सेकंड में आवाज़, एक व्यक्ति 5 सेकंड में आवाज़ एक दीवार को लगाता है। किसको लगाता है? एक दीवार को लगाता है। तो व्यक्ति से दीवार के बीच की दूरी कितना होगा?
फिर से बोलिए, एक व्यक्ति 5 सेकंड में आवाज़, यहाँ से यहाँ तक व्यक्ति क्या करता है, 5 से मतलब उसको जो समय लगता है बच्चों 5 सेकंड लगता है। कितना लगता है, 5 सेकंड लगता है। यहाँ से यहाँ तक आवाज़ लगा रहा है, हेलो करता है, मतलब जाता है आवाज़ वहाँ तक जाता है, 5 सेकंड लगता है। ठीक है, 5 सेकंड लगता है। तो व्यक्ति से दीवार के बीच की दूरी, मतलब आपको ये दूरी निकालना है। क्या निकालना है, दूरी, इसका मतलब डी कमान निकालना है। तो टी बराबर क्या क्या दिया है क्वेश्चन में, टी बराबर दिया है 5 सेकंड। कितना दिया है, 5 सेकंड। वी का मान तो होता ही है इसके लिए, प्रतिध्वनि के लिए। अब आपको क्या निकालना है, अब आपको निकालना है डी बराबर, तो क्या हो जाएगा, वी इंटू टी अपान 2। तो क्या हो जाएगा, डी इक्वल टू वी का मान 332 और टी का मान 5 और बटे 2। तो कैलकुलेट कर लेंगे, कितना हो जाएगा, 2 1 का 2, 1 बचा, 2 छंग 12, 2 छंग 12, 166 गुणते 5। तो कितना हो जाएगा, डी बराबर 6 पंचे 30, हाथ से लगा 3 और 6 पंचे 30 की 33 हाथ से लगा 3, 5 1 का 5 3 8। अब दूरी है ना, दूरी है तो क्या हो जाएगा, मीटर, 830 मीटर ये बताइएगा। ये नीट का क्वेश्चन है, इतना छोटा सा नीट का क्वेश्चन आया हुआ था। अब बताइएगा, नीट 2019 का क्वेश्चन है, देख लीजिए अब कितना बड़ा क्वेश्चन था, बताइए। ऐसे अब एक क्वेश्चन आपके मन में आ रहा होगा, हम समझते हैं, जो डाउट आ रहा होगा आप पूछेंगे कि सर जी ये बताइए हम कैसे जानेंगे कि यहाँ v बराबर 332 में रखना है। सुनिए, यहाँ कोई प्रकाश की बात तो नहीं किया है, यहाँ तो सिर्फ ध्वनि की बात है। ध्वनि कहाँ हो रही है, हमेशा ध्वनि निर्वात में हो रही है, क्योंकि जब आप यहाँ खड़े होकर बोल रहे हैं बाहर, तो इसका मतलब कहाँ, निर्वात में है ना। और निर्वात में ध्वनि की चाल कितना होती है, 332 मीटर पर सेकंड होती है, बता चुके हैं ना। तो ये हमेशा आपको ध्यान रखना है, बाकी चीज़ें कोई डिफरेंस नहीं है, बस टी का मान दिया रहेगा, आपको हमेशा इसी फार्मूले रख देना है, डी इक्वल टू वी इंटू टी अपान 2 ये रख देना है, यहाँ से आपका आ जाएगा। चलिए न्यूमेरिकल कर लीजिए, हम लोग आगे चलते हैं। दूसरा विधि, कौन सा विधि पढ़ेंगे, दूसरा विधि हम लोग पढ़ते हैं जिसे हम बोलते हैं सोनार विधि। क्या बोलते हैं, सोनार विधि। आइए दूसरा हम लोग पढ़ने वाले हैं सोनार विधि। सबसे पहले तो सोनार की फुल फॉर्म बताइएगा, सबसे पहले तो सोनार की फुल फॉर्म बताइएगा क्या होता है, बताइए। होता है साउंड नेविगेशन, मेरे साथ बोलेंगे, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। क्या होता है, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, इसे क्या बोलते हैं, सोनार का फुल फॉर्म। चलिए सोनार विधि, दूसरा नंबर पढ़ेंगे सोनार विधि। सोनार विधि, सोनार की फुल फॉर्म लिख देते हैं SONAR। बहुत बार पूछा गया है, बहुत बार हम लोगों को भी पेपर में पूछा जाता है। सोनार की फुल फॉर्म, सोनार की फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग सोनार की फुल फॉर्म होता है। अब देखिएगा सोनार में होता क्या है, देखिए जैसे मान लीजिए ये आपका एक पानी वाला हो गया पनडुब्बी, ये मान लीजिए पनडुब्बी हो गया, थोड़ा सा अच्छे से बना देते हैं। ये इसका मान लीजिए झंडा उंडा लगा है, ये पनडुब्बी हो गई, ठीक है। अब यहाँ से मान लीजिए कोई प्रतिध्वनि निकला, ये मान लीजिए पानी की सतह हो गया, ये पानी, देखिए ऐसे पूरा मतलब एक रफली मतलब आपको समझाने की बात कर रहे हैं, बाकी कोई इसका फिगर नहीं है। ये पनडुब्बी है, क्या हुआ, अब यहाँ से ये डिस्टेंस गया ये, अब मान लीजिए पानी की सतह है, पनडुब्बी नीचे है, यहाँ से आपने कुछ बोला, आपने कुछ बोला तो क्या निकलता है, वहाँ से बुलबुला निकलता है। क्या निकलता है, कभी आप पानी में बोल के देखिए, वहाँ क्या निकलता है, बुलबुला निकलता है। तो यहाँ से आवाज़ गई और यहीं से आवाज़ क्या हो गई, नीचे आ गई, मतलब सेम फार्मूला हो जाएगा, सेम फार्मूला हो जाएगा, डी इक्वल टू वी इंटू टी बटे 2। क्या हो जाएगा, सेम फार्मूला हो जाएगा, नोट कर लीजिए इसको, फार्मूला सेम हो जाएगा। लेकिन यहाँ पानी वाला जब बात करेंगे तो इसका वैल्यू अलग हो जाएगा, 1450 मीटर प्रति सेकंड। यही आपको हम बताने की कोशिश कर रहे हैं कि फार्मूला सब सेम होगा बच्चों, लेकिन इसमें वेग बदलता जाएगा, जो वेग होगा वो बदलता जाएगा। ध्वनि में कुछ और होगा, पानी में कुछ और होगा, प्रकाश में कुछ और होगा, जहाँ जैसा होगा वहाँ सब बदलता जाएगा। तो यहाँ v का मान कितना हो जाएगा, 1450 मीटर पर सेकंड, ये आपका बदल जाएगा जब हम सोनार की बात करेंगे तो, ठीक है ना। इसका उपयोग कहाँ होता है, समुद्री जहाज की गहराई में, उपयोग इसका लिख लेंगे। इसका उपयोग क्या होता है, उपयोग समुद्री जहाज की गहराई नापने में समुद्री जहाज की गहराई नापने में सोनार विधि का प्रयोग होता है। सही है, चलिए 2 हो गए, बस 3 और बचे हैं, जल्दी जल्दी कंप्लीट कर लेंगे, हो गया, ठीक है ना। 3 और है, कंप्लीट कर लेंगे, 10 मिनट लगेगा, हो जाएगा। चलिए तीसरा नंबर लिखेंगे, लेजर विधि। तीसरा नंबर लिखेंगे मेरे साथ, तीसरा नंबर लेजर विधि।
लेजर का फुल फॉर्म आइए देखते हैं। सबसे पहले लेजर का फुल फॉर्म होता है लाइट, लिख देते हैं, लाइट एम्प्लीफिकेशन, लाइट एम्प्लीफिकेशन बाई STIMULATED स्टिमुलेटेड इमेशन MNISSION ऑफ रेडिएशन, ये होता है। थोड़ा सा बड़ा है लेकिन आप ध्यान रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार फुल फॉर्म पूछा गया है, कक्षा 12 में जरूर पूछा जाएगा, कहीं मतलब पूछा जा सकता है। हम लोगों के बहुत सारे कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाता है, नीट जैसे एग्जाम, कहीं मतलब कहीं ना कहीं पक्का आपको देखने को मिल जाएगा जब तक आप पढ़ाई करेंगे। इसमें से किसी न किसी का फुल फॉर्म, सोनार का या आपका लेजर का, लाइट एम्प्लीफिकेशन बाई स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन, इमिशन ऑफ रेडिएशन। मेरे साथ एक बार बोलेंगे, एक बार अपनी कॉपी में लिखेंगे, ठीक है, एक बार मेरे साथ बच्चों बोलेंगे, एक बार अपने साथ कॉपी में लिखेंगे। कॉपी रफ खोल के आप जरूर रखेंगे जब तक मेरी क्लास देखेंगे। हवा में क्लास नहीं देखना है, नहीं तो पूरी दुनिया विद्वान बन जाए, पूरी दुनिया, इतना यूट्यूब पर इतनी वीडियो, इतने टीचर पढ़ाते हैं, हर बच्चा विद्वान बन जाए, लेकिन नहीं बन सकते विद्वान मेरे बच्चे जब तक आप खुद से मेहनत नहीं करोगे। हम बार बार इसी चीज़ को बोलते हैं, पढ़ने से और कि वीडियो देखने से कोई विद्वान नहीं होता जब तक खुद का कलम, खुद की दिमाग आप नहीं चलाते हो। तो मेरे एक साथ बोलेंगे, लाइट एम्प्लीफिकेशन बाई स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन, ठीक है ना। ये क्या होता है, फुल फॉर्म होता है लेजर विधि का। किसका फुल फॉर्म होता है, लेजर का। यह सिद्धांत क्या होता है, यह सिद्धांत प्रकाश के परावर्तन पर आधारित होता है। किस पर, परावर्तन पर आधारित होता है। फार्मूला बिल्कुल सेम है, V=D/B/2 ये हो जाएगा। लेकिन अब यहाँ प्रकाश की बात कर दिया गया तो V की वैल्यू कितना हो जाएगा, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अब यहाँ प्रकाश की चाल हो जाएगी। अब यहाँ प्रकाश, ध्वनि नहीं होगा, यहाँ प्रकाश की बात हो जाएगा तो V का वैल्यू हर जगह बदल रहा है। पहले वाले में क्या था, प्रतिध्वनि में क्या था, वहाँ ध्वनि की बात थी तो V=332 मीटर पर सेकेंड था। दूसरे वाले में सोनार विधि की बात थी, मतलब पनडुब्बी जल की बात थी, तो जल में वेग क्या हो जाएगा, 1450 मीटर पर सेकेंड। तीसरे वाले में प्रकाश की बात हो रही है तो प्रकाश मतलब लेजर, मतलब जो नहीं लेजर लाइट होती है जो डाली जाती है, बहुत इफेक्टिव होती है, बहुत इफेक्टिव, आपके आंख में बहुत ज़्यादा प्रभाव करती है, वही लेजर होता है जो आप समझ रहे हैं, वही लेजर है। आंख में भी लेजर लगाए मतलब वही लेजर है। तो ये क्या हो जाएगा, इससे देखने के काम मिलाते हैं ना, मेरा प्रकाश को परावर्तित करके, पूरा प्रकाश क्या कर देता है, लेजर परावर्तित कर देता है और रिफ्लेक्टिव कर देता है। तो क्या हो जाएगा, D=V/2 V × T/2 और V का मान यहाँ क्या हो जाएगा, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। चलिए नोट करिए, फिर हम लोग आते हैं आगे। इसमें इसका उपयोग और होता है, इसमें खगोलीय पिंडों के बीच की दूरी याद करते हैं, यहाँ लिख लेंगे। इसका उपयोग, उसका भी उपयोग लिखे थे तो इसका भी उपयोग लिख लेंगे, उपयोग लिख लेंगे, मेरे साथ लिखेंगे। इसमें खगोलीय पिंडों के बीच की दूरी ज्ञात करते हैं, बीच की दूरी के लिए। दूसरा लिखेंगे चंद्रमा व पृथ्वी, हाँ, चंद्रमा व पृथ्वी के बीच की दूरी ज्ञात करते हैं। और प्लेन के बीच की दूरी, प्लेन विमान, प्लेन के बीच की दूरी निकालने के लिए, इतना इसमें नोट कर लीजिएगा। दिख रहा है ना, प्लेन के, हाँ ठीक है, थोड़ा बहुत नीचे एडजस्ट हो जाएगा, इतना प्लेन के बीच की दूरी निकालने के काम में लाते हैं। चलिए इतना हम लोग पढ़ लिए। अब 2 और बचा है, आसानी से पढ़ लेते हैं, फिर आपका ये खत्म हो जाएगा टॉपिक, ठीक है। 2 और बचा है, जल्दी से नोट करेंगे, इसके बाद हम लोग आगे चलेंगे। 2 और बचा है बस, समझ गए सारी चीज़ें ना। सोनार मतलब साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। तीसरा नंबर लेजर का, लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन, मतलब इसमें यह सिद्धांत प्रकाश के परावर्तन पर आधारित होता है। पहला वाला ध्वनि वाला जो होता है, ध्वनि का ही सिंपल सा है वो, ध्वनि बराबर क्या होता है, चाल गुणित समय, उसके बारे में आप थोड़ा सा जानते हैं। फार्मूला सबका सेम है, बस V का मान सबका अलग अलग बदलता जाता है, बाकी चीज़ें सेम है। चलिए पहला विधि हमारा हो गया। दूसरा विधि, अब प्रत्यक्ष की कितनी विधियाँ हैं, प्रत्यक्ष में 3 विधियाँ हैं, मीटर पैमाना, स्क्रू गेज और वर्नियर कैलिपर्स। अब प्रत्यक्ष में कितने विधियां हैं, 5 विधियां हैं। सबसे पहला नंबर है प्रतिध्वनि, दूसरा क्या है सोनार, और तीसरा क्या है लेजर विधि, और चौथा क्या है रडार विधि, पांचवा क्या है हमारा
स्पेक्ट्रो और स्कोपिक विधि। ठीक है, तो 3 हम लोग अच्छे से पढ़ चुके हैं। अब हम लोग चौथा पढ़ने वाले हैं, रडार विधि। क्या पढ़ने वाले हैं? चौथा नंबर हम लोग पढ़ेंगे रडार विधि। रडार विधि, इसका फुल फॉर्म देखेंगे एक बार। रडार का फुल फॉर्म देखेंगे RADIO, रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग, ये क्या होता है? रडार का फुल फॉर्म होता है। ठीक है, रडार विधि इसका फुल फॉर्म होता है। ये हो गया। चलिए, रडार विधि की अगर हम लोग बात करें तो इसमें क्या होता है? प्लेन की दूरी निकालने के लिए लिख लेंगे प्लेन, भले इसका फार्मूला लिख लेंगे, इसके उपयोग में लिखेंगे, उपयोग में प्लेन की दूरी निकालने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। इसका प्रयोग करते हैं। फार्मूला सेम हो जाएगा, v इक्वल टू कितना हो जाता है? ये सॉरी d इक्वल टू b इंटू टी अपॉन 2, ये फार्मूला हो जाएगा। नोट कर लेंगे, जल्दी से नोट कर लेंगे। अब आप सोच रहे होंगे सर यहाँ v का मान क्या होगा? यहाँ भी प्रकाश की ही बात हो रही है, तो v का मान 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। नोट कर लेंगे। उपयोग प्लेन की बीच की दूरी निकालने के लिए, प्लेन की दूरी निकालने के लिए उपयोग किया जाता है। ठीक है ना। यह रेडियो तरंगों से चलती हैं। क्या लिख लेंगे? यह रेडियो तरंगों से चलती हैं। यह रेडियो तरंगों से चलते हैं। यह रेडियो तरंगों से चलती है। नोट कर लेंगे। बस इतना ही था इसमें। ठीक है ना, बस इसमें इतना ही था। अब एक हम लोगों का और तरीका बचता है जिसे हम बोलते हैं स्पेक्ट्रोस्कोपिक विधि। जल्दी से नोट कर लेंगे ना। अगला लास्ट हम लोग बचता है 5वां, स्पेक्ट्रोस्कोपिक विधि। अगर आपको नहीं समझ में आया होगा, ये क्लास एक बार हम कल फिर से 10 मिनट रिवीजन कर देंगे, 15 मिनट। ठीक है, और आप इसको अच्छे से एक बार 2 बार पढ़िए। हो सकता है कठिन हो सकती है, क्योंकि लाइफ में आप फर्स्ट बार इस टाइप से पढ़ रहे होंगे फिजिक्स को, कठिन लग सकता है, लेकिन ज़रूरी है। हम ये नहीं करेंगे जो आपको मज़ा आ रहा है हर चीज़ें, ऐसा नहीं हो सकता जो मज़ा आए वही समझ पढ़ें आप, ऐसा नहीं। कभी कभी कुछ चीज़ें वो भी पढ़नी पड़ती है जो मज़ा, क्योंकि जो दवा जो फ़ायदा करती है ना, वो थोड़ा सा कड़वी होती है। हो सकता है कुछ कड़वी लग रही हो, लेकिन फ़ायदा आपको बहुत ज़बरदस्त करेगी। और जो मज़ा वाला एकदम चलता है, हो सकता है जैसे आपको यहाँ पढ़ाया जाता है, जैसे सारे टीचर पढ़ाते हैं जहाँ आप पढ़ रहे हैं, जहाँ पे आप हैं। ठीक है ना, अपने इसमें कुरान जहाँ भी जो है कि बस मज़ा है क्लास में एकदम खूब हंसी मजाक हो, नहीं बस वो 12 तक है। जो आगे गए उनसे पूछिए, उनका जीवन बर्बाद हो गया है, अंधकार में चला गया है। सिर्फ मज़ा बस मसाला पढ़ रहे हैं। मसाला नहीं पढ़ना है, मसाला पढ़ेंगे तो मसाला ही हो जाएंगे। थोड़ा सा कुछ चीज़ें ऐसी पढ़नी है, क्योंकि पता है कि मसाला कितना नुकसान करता है, पता है ना, पेट में जाके जहर बन जाता है। तो मसाला नहीं पढ़ना है प्लीज़। मसाला अगर पढ़ेंगे अपना जीवन बर्बाद कर लेंगे। कुछ चीज़ें ऐसी पढ़िए जो ऐसा मतलब दवा जैसे हो, मतलब बहुत महत्वपूर्ण, जैसे हम आपको पढ़ा रहे हैं। थोड़ा सा समस्याएं होगी, लेकिन फिर धीरे धीरे आपको अच्छा लगने लगेगा। ठीक है, तो हैबिट बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे हम लोग पढ़ते हैं। ये प्रकाश मिति के व्युत्क्रम, हाँ देखिए ये लिखेंगे, यह प्रकाश मिति के व्युत्क्रम के वर्ग के व्युत्क्रम के बराबर होता है। व्युत्क्रम के बराबर होता है। इसको अगर हम उसमें लिखना चाहें तो I = 1/r² ऐसे लिख सकते हैं। अगर हम इसको गणित में लिखना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं। I मतलब क्या होता है? लुमिनियस इंटेंसिटी, लुमिनियस इंटेंसिटी। और R क्या होता है? डिस्टेंस होता है, दूरी होता है। R तो पता ही है क्या होता है, दूरी होता है। ये इसको मतलब बोलते हैं ज्योति तीव्रता। इसको मतलब क्या बोलते हैं? ज्योति तीव्रता। इसको मतलब बोलते हैं ज्योति तीव्रता। इसको मतलब होते हैं दूरी। दूरी किसके किसके बीच में? तारों के बीच की दूरी। किसके बीच में? तारों के बीच की दूरी। तारों के बीच की दूरी, ये हो जाएगा तारों के बीच की दूरी। ठीक है ना, इस प्रकार से आपको ये सारी चीज़ें ध्यान रखना है, ये आपको पढ़ना था। चलिए इसका एक फार्मूला और है, चाहे तो नोट कर लें, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है, चाहे तो आप लिख भी सकते हैं। लिख लीजिए I1/I2 और -R2/R1 का होल स्क्वायर। ये एक फार्मूला है, कभी कभी पूछ लिया जाता है। बाकी आपके 11 के लिए नहीं महत्वपूर्ण है, जब 11-12 पास हो जाएंगे वहाँ ये चीज़ें पूछी जाती हैं। ठीक है ना, ये इतना था।
तो आपको उम्मीद है क्लास थोड़ा सा अच्छी लगी होगी, कठिन भी लग सकती है क्योंकि आज की क्लास थोड़ा सा हार्ड की क्लास थी। कल से हम लोग फिर से अपने टॉपिक पे आ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं, ये हम कल से फिर रिवीजन कर देंगे, बाकी फिर हम लोग अपने टॉपिक पे आ जाएंगे। तो चलिए फिर आप लोग ऐसे ही खूब मस्त पढ़ते रहिए, प्यार सपोर्ट करते रहिए। देखिए 11 की क्लास कभी भी गैप नहीं होगी। कल आप 8 बजे सभी बच्चों को लाइव आना है प्लीज़। कल जो भी आपसे बातें, कल देखते हैं कितने बच्चे लाइव आ सकते हैं। जितने भी बच्चे आज वीडियो देखेंगे आपसे रिक्वेस्ट है कल 8 बजे चाहते हैं हम 30-40 बच्चे लाइव आए। जितने लोग वीडियो देखते हैं आप, कल हम थंबनेल सुबह में ही लगा देंगे, ठीक है। तो थंबनेल लगा देंगे। आप सबसे एक बार पहली बार आपसे कुछ रिक्वेस्ट किया जा रहा है, अगर आपके लिए थोड़ा बहुत मेहनत की जा रही है तो आप कल 8 बजे लाइव जरूर आइए। उससे क्या होता है, हमें लगता है कितने बच्चे मेरे साथ अब जुड़ रहे हैं धीरे धीरे। हर किसी को लगता है अगर आप मेहनत करते हैं, कुछ अगर आप किसी से उपेक्षा करते हैं तो कुछ उम्मीदें भी लगती है हाँ आप इतना कर सकते हैं। तो ज़्यादा तो कुछ नहीं कर रहे हैं, बस आप लाइव कल आइए, फिर आपसे बातें करते हैं, फिर देखते हैं कि क्या आपकी राय है, क्या हम भी पूछना चाहते हैं, कैसे क्लासेस चल रहे हैं, क्या आपको पढ़ने में अच्छा लग रहा है, चीज़ें सब चीज़ें क्या क्या कमियां हैं, क्या अच्छाइयां हैं, क्या कुछ है, क्या उसमें सुधार किया जा सकता है, फिर कुछ हम लोग और अच्छा प्रयास करेंगे, ठीक है। तो चलिए फिर थैंक यू बहुत सबको। आप लोग मस्त रहिए, एकदम पढ़ाई करते रहिए और बाकी जो अपना काम है करते रहिए। बड़ों का सम्मान, छोटों से प्यार, महिलाओं की रिस्पेक्ट करिए, अपने देश के लिए कुछ अच्छा करिए। बाकी हमेशा खुश रहिए, बी पॉजिटिव, ऑलवेज हैप्पी, एकदम अच्छा रहे। अगर आप अच्छा सोचेंगे, अच्छा खाएंगे तो अच्छा रहेंगे, ठीक है। चलिए फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कल तक के लिए। तब तक के लिए थैंक यू, ऑल द बेस्ट, ठीक है।